वाले हैं। तो मैंने आपको असाइनमेंट दे दी थी, तो सबने कंप्लीट किया? जिसने जिसने असाइनमेंट कंप्लीट किया हाथ ऊपर करो। चेक करूंगा, ऐसी ब्लाइंड हाथ में ऊपर करना, किसको बोलूंगा। हाइबरनेट वर्कस्पेस, जस्ट अ मिनट। मतलब अभी भी 70% बंदे सीरियस नहीं है। मतलब बाकी बंदों को प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे लोड यूज किया वहां पे गेट यूज करना है, जहाँ पे सेव यूज करना है वहां पे सेव और अपडेट यूज करना है, जहाँ पे अपडेट यूज किया वहां पे मर्ज यूज करना है। सिंपल एक मेथड का नेम चेंज करना है। अगर उतना भी कर नहीं पाते हो तो आपको कंपनी में मतलब जाके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, छोड़ दो। उतना करना पॉसिबल नहीं है तो कोर्स छोड़ दो, आगे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है तुम्हारा। और जिसने बंदों ने नहीं किया उन्होंने सब ने छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 40-30 बंदे भी मेरे लिए सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। मतलब इतना भी नहीं कर पा रहे हो, इतना आपको रेडीमेड मटेरियल प्रोवाइडेड है और आप असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा पढ़ने का क्या मतलब है? क्यों खामोखा तुम्हारा टाइम पर मतलब मेरा टाइम तुम्हारा मनी वेस्ट कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो बात अलग है, देखो समझ सकते हैं। जस्ट मिनट, अब थोड़ा सीरियस होना ही पड़ेगा मेरे को। 10-5 बंदों को निकाल दिया ना, तब समझ में आ जाएगा। मजाक चल रहा है यहाँ पे सारा। मतलब इतने बंदे क्यों करने हैं? हाँ समझ में नहीं आ रहा है, बोलो ये दिक्कत है ये दिक्कत है, लेकिन अगर आप पैसे ही मतलब मैं बोल रहा हूँ आप कर नहीं रहे हो, इसका इसका मतलब ये है कि आप सीरियस नहीं हो करियर के बारे में, आपको जॉब की जरूरत नहीं है। वही मीनिंग है इसका। सर थोड़ा थोड़ा ही दिन बैंडेज है, उसके बाद मेरा सब असाइनमेंट में दिखा दूंगा, बाकी सब हाँ लेक्चर साथ में हाँ थोड़ा। तुम्हारा पता है मेरे को, मेडिकल इमरजेंसी समझ सकते हो, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये अपडेटेड है क्या? कौन है? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ कल सर। नहीं दिया था क्या मैंने ये असाइनमेंट इसी के लिए क्या? हाँ सर। ओके, तो मतलब ये तो कल 15 थे ना? ओके चलो। अरुण जादव अभी तक एक भी दिन असाइनमेंट नहीं दिखाएगा। सर त्याला मी भेटलो होतो, त्याला म्हटलं माझा लॅपटॉप तुमच्याकडे येतो डायरेक्ट संडेला आणि सगळे चेक करून घेतो. ऑनलाईन दिखवायला दाखवायला एकदा, एक भेटण्यापेक्षा अर्धा तास शेअर करायला काय प्रॉब्लेम आहे? जवळच राहतो तो माझ्या उदय, त्याला परवा 4-5 दिवसापूर्वीच भेटलो होतो, त्याला म्हटलं लॅपटॉप घेऊन येतो, तो पण म्हटला चालेल. पण तुला दाखवायला ऑनलाईन काय प्रॉब्लेम आहे? जवळ राहतो पण तिथे जाण्यापेक्षा अर्धा तास काढणं सोपं आहे ना. बरं ठीक आहे, त्याला दाखवतो आज सगळं. बरं ठीक आहे, आज जर नाही दाखवलं ना हो चालेल. तर बघूयात. ओके ठीक आहे. जितेंद्र उशिर है अवेलेबल, नंदलाल पवार है अभी क्लास में है। वो आए ना। ओके, कॉल करना है मेरे को बाद में। नंदलाल पवार कॉल करना बाद में। रविकांत दोड़के
रविकांत दोडके हा सर बोला. आहेत का? कॉल करा आम्हाला नंतर. बरं बरं. ठीक आहे. कंसिस्टेंट एब्सेंट, वेरी गुड. चलो देखता हूँ, थोड़ा टाइम ही निकालता हूँ, देखते हैं बाद में क्या है. ओके चलो. तो देखो हम क्या कर रहे थे, देखो मतलब ये वाला ऑपरेशन क्या, देखो कल क्या किया, देखो हमने मतलब कल हमने देखा, देखो मतलब हाइबरनेट में मतलब इंसर्ट का और रिट्रीव का क्या करना, ऑप्शन करना. ओके तो अब है ना, देखो हाइबरनेट कर ऑपरेशन. ओके तो इसमें मैं क्या चेंज करना चाहता हूँ, देखो ये जो कुछ भी मेरा प्रोजेक्ट है ना, देखो एट अ टाइम मैं यहाँ पे मतलब जब मैं मेरे प्रोजेक्ट को रन करता हूँ ना, देखो तो रन करने के बाद रन एज जावा एप्लीकेशन, कंट्रोलर, तो यहाँ पे मैं देखो कितने स्टूडेंट का डेटा एंटर कर पा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो एक ही स्टूडेंट का डेटा क्या कर पा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे एंटर कर पा रहा हूँ. ओके तो यहाँ पे देखो देखो एक, लेकिन मैं चाहता हूँ देखो यहाँ पे एक का मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया. ओके तो एक का डेटा इंसर्ट करने के बाद अगर मैं दूसरे स्टूडेंट का, ये मेरा एप्लीकेशन रन ही है. ओके अगर मैं दूसरे स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, देखो तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ रहा है, देखो फिर एक बार मेरे एप्लीकेशन को रीरन करना पड़ रहा है. ओके तो मैं क्या चाहता हूँ, देखो एट ए टाइम मैं यूजर को पहले ही बता दूंगा तुम कितने स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, तो वो बोला मैं दो स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ. तो उसी के लिए क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे अभी लॉजिक लिखना है. मतलब यूजर को चॉइस मिलेगा, पहले मैसेज मिलेगा हाउ मेनी स्टूडेंट यू वांट टू ऐड. अगर उसने दो प्रेस किया तो एट अ टाइम वन बाय वन हम है ना, देखो दो स्टूडेंट का डेटा क्या कर, मतलब हमें क्या करना चाहिए, देखो मतलब दो स्टूडेंट का डेटा हम इंसर्ट कर पाने चाहिए. तो अब मेरे को कोडिंग में क्या चेंज करना पड़ेगा, कोई बताएगा? सेव मेथड में क्या करूंगा मैं? फॉर लूप यूज करेंगे. ओके लूप यूज करेंगे. वेरी गुड. उसमें क्या सर क्या कंडीशंस पास करूंगा? इग्नोर केस यूज करेंगे सर उसमें. इग्नोर केस. हाँ सर. इग्नोर केस का क्या मतलब है यहाँ पे? सर डाटा इंसर्ट करने होगा तो यस होगा और नहीं होगा तो नो बोलेगा. नहीं नहीं वैसा नहीं, यूजर को हमें चॉइस ये देना है कि तुम्हें एट अ टाइम कितने स्टूडेंट का डेटा डेटाबेस में एंटर करना है. सर लूप यूज करे तो हो जाएगा. फॉर यूज करके हो सकता है. यस वेरी गुड. रिपीट वही इंस्ट्रक्शन ये होंगी, रन होंगी. और लूप हम से डाटा कहाँ पे इंसर्ट स्टार्ट करेंगे. करना पड़ेगा और कहाँ पे खत्म करना पड़ेगा? वन से स्टार्ट करना पड़ेगा, यूजर चॉइस पे कंडीशन डालनी पड़ेगी. यस वेरी गुड. तो देखो तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले यूजर को क्या बोलेंगे, तुमको कितने स्टूडेंट का डेटा क्या करना है, देखो इंसर्ट करना है. ओके तो यूजर को मैं देता हूँ चॉइस, देखो यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट यू वांट टू ऐड. ओके तो देखो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यूजर को क्या बोलेंगे, देखो तुम क्या है ना कितने स्टूडेंट्स को क्या करना चाहते हो, देखो ऐड करना चाहते हो. ओके तो वो ऐड करने के बाद क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से एक चॉइस ले लेंगे. मतलब यूजर ने मानकर चलो दो स्टूडेंट बोला, तो उसको क्या करेंगे, देखो एस डॉट नेक्स्ट इंट, यूजर से क्या लेंगे, देखो नंबर ले लेंगे और उस नंबर को क्या करेंगे, देखो एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे. ओके न्यू काउंट मतलब ऐसा कुछ तो क्या करते, देखो एक वेरिएबल ले लीजिए. ओके काउंट में यूजर जितना भी क्या करेगा, देखो डालेगा, मतलब दो डाला तो दो इसमें आ जाएगा. फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो फॉर लूप यूज करूंगा. फॉर और इस फॉर लूप में क्या करूंगा, देखो मैं यूजर को देने वाला हूँ चॉइस. तो यहाँ पे चॉइस तो यूज मतलब कहाँ से कहाँ तक रिपीट होना चाहिए, देखो ये मतलब पूरा प्रोसेस यहाँ तक मेरा होना चाहिए. ओके
यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं उसको क्लोज करूंगा। ओके, तो फॉर लूप में मैं इंट आई इक्वल टू क्या करूंगा, देखो 1 से स्टार्ट करूंगा। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू काउंट एंड देन आई प्लस प्लस। तो देखो मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे मतलब यूजर ने मानकर चलो 2 डाला। ओके, तो आई मेरा 1 से स्टार्ट होगा। आई 2 इज लेस देन 1 इज लेस देन मतलब कितना हमारा आई का वैल्यू 1 है, 1 के 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू। ओके, ट्रू हो जाएगी तो मेरा एक बार ये पहला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा पूरा। देखो फिर एक बार फॉर लूप पे यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेंगे तो 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 अगेन कंडीशन दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट। लेकिन आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो यहाँ पे लूप मेरा क्या हो जाएगा, देखो मतलब टर्मिनेट फॉल्स हो जाएगा तो मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये हम क्या कर सकते हैं, देखो यूजर को ऐसी चॉइस दे सकते हैं। ओके, तो देखो अब हम इसको क्या करते हैं, देखो रन करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो कंट्रोलर रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो एक नंबर का ऑप्शन, हाउ मेनी स्टूडेंट यू वांट टू ऐड, मेरे को करना है देखो कितने स्टूडेंट ऐड करने हैं। आई थिंक सेशन फैक्ट्री के बाहर दिया तो अच्छा रहेगा क्या, क्योंकि दिख तो कुछ भी नहीं रहा है उसमें। तो इसको सेशन फैक्ट्री को अंदर रखा तो भी दिक्कत नहीं है। चलो तो करता हूँ मैं, 2 स्टूडेंट ऐड करने। ओके, 2 स्टूडेंट ऐड करने हैं। देखो पहले का नाम मैं रखता हूँ, देखो अमोल, उसका एड्रेस देखो। देखो लेकिन फिर एक बार मेरे को यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं करूंगा देखो औरंगाबाद। देखो ये भी मेरी क्वेरी क्या हो चुकी है, देखो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, देख सकते हो देखो यहाँ पे। तो ये 2 स्टूडेंट का डेटा मैं क्या कर पा रहा हूँ, देखो एट ए टाइम इंसर्ट कर पा रहा हूँ। ओके, एट ए टाइम इंसर्ट कर पा रहा हूँ, देखो दोनों भी सॉरी दोनों भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड में यहाँ पे एट ए टाइम इंसर्ट कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये भी चॉइस क्या कर सकते हैं, देखो हमारे प्रोजेक्ट में हम ऐड कर सकते हैं। ओके, और एंड यूजर को क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। ओके, दिखा सकते हैं। तो देखो ये है हमारा मतलब हाइबरनेट का करंट ऑपरेशन। ओके, तो उसमें सेव ऑपरेशन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है सेव ऑपरेशन में? 2 पे क्यों ले रहे हो, हमने काउंट दिया है ना। क्या 2 यूजर जो नंबर काउंट ऑफ डालेगा उतने रिपीट उतने होना टाइम हो चाहिए। जाएगा। यूजर ने 5 डाला तो 5 टाइम्स ये लूप रिपीट करेगा। हाँ ओके। सर मग त्यावेळेला कंपल्सरी 5 जणांचा डाटा टाकावाच लागेल, पण जर का 4 जणांना टाकायचं असेल किंवा 3 जणांचा टाकायचं असेल तर मग काय करायचं? नहीं, स्टार्टिंग को ही तुम्हें डिसाइड करना, स्टार्टिंग को ही तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कितने कितने स्टूडेंट आप एंटर करना चाहते नहीं, हमने स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ली है ना सर यहाँ पर, तो वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन का ये होना चाहिए ना, रिपीट होना चाहिए ना वो बार हाँ, बार तुम बार। जितना चॉइस दोगे उतना हो जाएगा ना। मानकर चलो तुम्हें 6 वो स्टूडेंट का डालना है तो 6 बार रिपीट होगा, 2 स्टूडेंट का डालना है 2 बार रिपीट होगा। सर एक बार रन कीजिए ना प्रोग्राम। हाँ बोलो क्या करना है इसमें। हेलो, डाटा एंटर करून दाखवायचा ना. आईडी का तो कुछ इशू नहीं है ना सर, वो ऑटोमेटिक आईडी जनरेट तो होंगी ना। ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो ही रहा है, उसका कोई भी इशू नहीं है। हाँ हो गए दोनों भी रिकॉर्डिंग मेरे डेटाबेस में, जाके चेक कर सकते हैं। सर आपण म्हणजे इकडे आधीच कोडिंग टाकावं लागेल सर किती स्टुडंटला एंटर यस, म्हणजे त्यांची चॉइस दे रहे टाकायची हम, आयडी तुम्हें वगैरे. कितने कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। ओके. सर आपण इकडे कोडिंग करत असताना तिकडे एसक्यूएल ओपन असणं का हे नाही कंपल्सरी नाही का? नहीं कंपल्सरी नहीं। देखो ऑटोमेटिक मेरा आईडी इंक्रीमेंट हो रहा है, वो मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करते जा रहा हूँ।
तो देखो मैंने आपको कल क्या किया था, देखो इसमें ही मैंने आपको मतलब ये 3-6 केसेस करने को बोले थे। ओके, तो देखो ये मतलब दो तो जो इम्पोर्टेंट थे तो मैंने ले लिया, आपको मैंने ऑप्शन दे दो। ओके, तो आज क्या करेंगे देखो, तो आज हम करने वाले देखो अपडेट। ओके, अपडेट वाला काम क्या करने वाले देखो आज के लेक्चर में हम देखने वाले। ओके, तो अपडेट में क्या करना है देखो, हमारे पास दो चॉइसेस है। ओके, एक तो क्या कर सकते हैं देखो, हम नेम अपडेट कर सकते हैं। ओके, और दूसरा क्या कर सकते हैं देखो, हम एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। ओके, दो चॉइसेस। ओके, तो उस दो चॉइसेस में से क्या करना है देखो, हमें काम करना है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर मल्टीपल स्टूडेंट एट अ टाइम अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। ओके, पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल से आईडी को क्या करते हैं देखो, यहाँ पे अपडेट करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम करना चाहते हैं अपडेट। ओके, पब्लिक वॉइड अपडेट अपडेट स्टूडेंट डेटा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, हमें क्या करना है, कितने स्टूडेंट अपडेट करने हैं। ओके, तो अपडेट करने के लिए हमें ये तो लगने ही वाला है देखो, सेशन का ऑब्जेक्ट, वो मैंने ले लिया देखो। ओके, तो इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, अपडेट करना चाहता हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको व्हाइल लूप तुम करोगे या मैं करूँ, तुमको ऑप्शन दे दूँ क्या? चलो चलो ऑप्शन दे देता हूँ यहीं पे, नहीं तो बाद में कोई बंदे असाइनमेंट ही नहीं कर रहे तो मैं नहीं दे रहा हूँ, वो कैसे कर पाएंगे। ओके, ये हम एक बार बता नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं देखो, तो यहाँ पे क्या करते हैं देखो, हम यहाँ पे यूजर को ही देते हैं। ओके, चॉइस चलो कि इस आउट ऑफ एंटर और प्रेस प्रेस 1 फॉर अपडेट नेम, प्रेस 2 फॉर अपडेट नेम के बाद एड्रेस, और प्रेस 3 फॉर एग्जिट। तो देखो ये क्या करे देखो, हम मतलब ये ऑप्शन दे रहे हैं, फिर यूजर ने मानकर चलो 1 प्रेस किया तो 16। देखो ये मतलब मैं जब क्लास करता था तो ये ऐसे असाइनमेंट मेरे को मतलब हमको खुद करने पड़ते थे, मेरे को आपको मतलब उसका मतलब परफॉर्म करके उसके सिमिलर भी दिखा रहा हो ना देखो, तो तभी आप कर नहीं पा रहे हो, मतलब बहुत मतलब ये देखो रिकमेंडेड तरीका नहीं है पढ़ाई करने का। फाइल यहाँ पे चॉइस सर स्विच केस मध्ये नाही टाकायचं का सर? व्हाईल लूप टाकायला लागेल. दो एलसीडी मैं ऊपर डालने वाला था मैं, एल में भी डाल सकते हैं उसको, टू ब्रेक
इनवैलिड चॉइस, ओके ओके ठीक है। सर केस 3 राहिले. केस 3 एग्जिट हो जाएगी, ओके एग्जिट के लिए लगने वाली है केस 3। खाली केस ब्रेक 1 पण केस 2 केस 3, अरे ब्रेक पण राहिलं डिफॉल्ट. कोई नहीं, डिफॉल्ट के बदल गरज नाही. गरज नहीं, डाल देते हैं। हाँ तो देखो अब हम क्या करेंगे, देखो प्रेस 1 फॉर अपडेट नेम, ओके। तो अपडेट का जो कुछ भी कोडिंग हम यहाँ पे करने वाले ना, देखो क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे करेंगे, ओके। तो देखो अब हमें क्या करना है, देखो मानकर चलो, तो जो कुछ भी यूजर क्या करने वाला है, देखो जो कुछ भी आईडी को क्या करना पड़ रहा है, मतलब यूजर क्या करने वाला है, देखो जो कुछ भी पर्टिकुलर उसको आईडी बताना पड़ेगा वहाँ पे, मतलब कौन सा आईडी क्या करना चाहते हो, देखो तुम क्या करना चाहते हो, देखो अपडेट करना चाहते हो, ओके। तो मतलब पर्टिकुलर आईडी जो कुछ भी अपडेट करना चाहता है, देखो तो हम क्या करेंगे, देखो वहाँ पे देखो, तो यूजर को बोलेंगे कि पहले आईडी एंटर करो, कौन सी आईडी में आप अपडेट करना चाहते हो, ओके। आउट ऑफ एंटर आईडी यू वांट टू अपडेट, जो कुछ भी आईडी आप अपडेट करना चाहते हो वो क्या करो, तुम यहाँ पे एंटर करो। देखो तो आईडी क्या करेगा, देखो आईडी मतलब यूजर आईडी डालेगा, तो उसको क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट इंट में हम क्या करते हैं, देखो ले लेते हैं ये मतलब आईडी नाम का वेरिएबल लेके उसमें इंटीजर टाइप का आईडी होगा, ओके। इन आईडी में क्या कर दिया, देखो हमने यहाँ पे ले लिया, आईडी में मेरा है ना यूजर, क्या मतलब जिस आईडी के ऊपर क्या करना है, देखो उसको मतलब अपडेट का ऑपरेशन करना है, वो आईडी क्या करेगा, देखो वो डालेगा, ओके। उसने आईडी एंटर किया, देखो आईडी एंटर करने के बाद उसको हमने आईडी में स्टोर कर लिया, ओके। स्टोर कर लिया, देखो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाद में क्या करना पड़ेगा, देखो जो कुछ भी यूजर ने आईडी डाला ना, देखो तो वो डेटाबेस में जाएंगे, देखो हम, और डेटाबेस में जाने के बाद क्या करेंगे, देखो डेटाबेस को हिट करेंगे, वो पर्टिकुलर आईडी क्या करेंगे, देखो पहले हम लेके आएंगे और यूजर को हम दिखाएंगे कि ये तुम्हारा प्रीवियस नेम है, उसके ऊपर आप क्या अपडेट करना चाहते हो, दिखाओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम, तो यहाँ पे अब यूजर मतलब यूजर क्या करेगा, देखो डेटाबेस को जाके हिट करेगा, तो सेशन का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सेशन डॉट गेट मेथड यूज करेंगे, देखो गेट गेट में क्या करते हैं, देखो हमारा स्टूडेंट क्लास है, ओके, स्टूडेंट डॉट क्लास, ओके। और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम स्टूडेंट डॉट क्लास से यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम हाँ कि कौन सी आईडी पे करना चाहता हूँ मैं, यूजर जो कुछ भी डालेगा वो आईडी पे करना चाहता हूँ, ओके। तो उस आईडी को क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, देखो तो वो आईडी मेरे को है ना, देखो क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मेरे को मिल जाएगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। तो यूजर को क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मतलब कौन सा आईडी है पहले और तुम कौन सा अपडेट करना चाहते हो, दिखने के लिए यूजर को दिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्रिंट करेंगे, मतलब यूजर को दिखने के लिए यहाँ पे मैं पहले प्रिंट करूंगा, देखो स्टूडेंट डॉट गेट नेम, मतलब उस आईडी को यूजर को पता नहीं है कि पहला नेम क्या है, ओके। वो नेम प्रिंट करेंगे और उसके बाद उसको क्या दिखाएंगे, देखो यूजर को हम प्लस दिखाएंगे ई प्लस स्टूडेंट डॉट गेट यस नेम यस आईडी यस एड्रेस, ओके। यस एड्रेस क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे उसको क्या करने वाले, देखो दिखाने वाले हैं, ओके। तो देखो ये स्टूडेंट सेशन डॉट गेट स्टूडेंट डॉट क्लास आईडी, बाद में स्टूडेंट डॉट गेट यस नेम स्टूडेंट डॉट गेट एड्रेस, ओके, ये इसको दिख जाएगा, ओके। मतलब यूजर ने पहले डेटाबेस को गया, डेटाबेस में जाके वो आईडी यूजर ने क्या कर दिया, देखो लेकर आ गया, ओके। तो आईडी मिल गया, देखो यूजर को दिखा, तो बाद में क्या करने वाले हैं, देखो हम यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमने ऊपर ही यूजर को चॉइस दे दी क्या, ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके हाँ। तो देखो तो यहाँ पे हम अब क्या करना चाहते हैं, उसने केस नंबर 1 सेलेक्ट किया, ओके। तो उसमें क्या करेंगे, देखो अब हम उसमें दिखने वाले, देखो हम लॉजिक, ओके, लॉजिक केस नंबर 1 में जो कुछ भी लगने वाला है, ओके। तो अभी ये यूजर को हमने दिखाया, देखो कि यहाँ पे मतलब तुम्हारा ये एंड ये है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, देखो अपडेट का क्या करना है, देखो ऑपरेशन करना है, ओके। अपडेट का ऑपरेशन करना है, तो यूजर को क्या करेंगे, देखो जो कुछ भी तुम मतलब क्या करना चाहते हो, देखो मतलब जो कुछ भी तुम अपडेट का ऑपरेशन करना चाहते हो, देखो वो क्या करो, देखो तुम मतलब देखिए इसमें एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे करके ओके। तो अब तुम्हें उस पर्टिकुलर आईडी पे है ना, देखो कौन सा नेम डालना है वो क्या करो, देखो तुम एंटर करो, ओके। तो वो एंटर करो, तो यूजर क्या करेगा, देखो यहाँ पे मतलब जो कुछ भी नेम अपडेट करना चाहिए, अभी हमने 1 प्रेस किया, देखो मतलब किसके लिए, देखो नेम चेंज करने के लिए, तो यूजर को बोलेंगे देखो एससी डॉट नेक्स्ट इंट नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सॉरी
उसको एक स्ट्रिंग टाइप का नेम वेरिएबल लेता हूँ, देखो स्ट्रिंग नेम चेंज करना है हमें, और यूजर को यहाँ पे मैसेज देते हैं दिस आउट ऑफ थोड़ा बहुत यहाँ पे एंटर नेम यू वांट टू अपडेट। तो कुछ भी नेम तुम करना चाहते हो वो एंटर करो, वो नेम करेगा एंटर, इसमें आ जाएगा। ओके, तो ऑलरेडी डेटाबेस से हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेके आए हैं। देखो तो इसी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को जो कुछ भी अपडेटेड नहीं हुए ना, देखो वो क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे सेट करेंगे। ओके, सेट करेंगे तो उसी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को क्या करता है, देखो मैं स्टूडेंट डॉट सेट नेम करता हूँ। तो नेम कौन सा नेम, ये मैंने क्या करता, देखो उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को क्या करता है, देखो बाकी बचे हुए फील्ड्स तो हमें क्या देखो करने ही नहीं। ओके, करने ही नहीं, तो उसको उसके ऊपर क्या करेंगे, देखो अपडेट या मर्ज वाली क्वेरी क्या करेंगे, देखो हम फायर करेंगे। तो सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, बाद में हमारे पास अपडेट नाम की मेथड है, देखो सेशन डॉट अपडेट। ओके, अपडेट का भी यूज करना है, मर्ज का भी यूज करना है, पता है। देखो अपडेट हम यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट अपडेट करना चाहते हैं। ओके, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो देखो सेशन डॉट अपडेट, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट इसमें अपडेट हो जाएगा। बाद में गेट ट्रांजेक्शन करते हैं और उसको गेट ट्रांजेक्शन उसको करते हैं कमिट। तो क्या करते हैं, देखो कमिट, तो हमारा ये मतलब नेम में क्या हो जाएगा, देखो चेंज हो जाएगा। ओके, तो देखो ये मेरा नेम अपडेट हो रहा है कि नहीं, मैं अभी आपको क्या है मैं दिखाता हूँ। ओके, सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है, रन रन मेन कंट्रोल में जाना पड़ेगा। हॅलो सर, यस, आता आपलं मर्ज मेथड घ्यावं लागणार, आपण गेट केलेलं आहे ना. हाँ बट गेट किया, लेकिन ऑलरेडी दूसरा वही ऑब्जेक्ट हमने गेट करके नहीं रखा हुआ है, तो वही ऑब्जेक्ट आने वाला है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हमने मतलब गेट करके रखा होगा ना, देखो दो दो ऑब्जेक्ट उसमें होगी तो दिक्कत आएगी, ये वाली केस में नहीं आ जाएगी। 3 देखो 3 प्रेस किया, नहीं की मेथड शायद कहाँ पे, एक्सक्यूज मी सर, यस सर मी मीटिंग लेफ्ट करू का, मला थोडंसं चक्कर येत आहे। ओके ओके, टेक केयर। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी मैं 3 प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ रहे हैं। ओके, मतलब प्रेस 1 फॉर अपडेट नेम, प्रेस 2 फॉर अपडेट एड्रेस, प्रेस 3 फॉर एग्जिट। ओके, तो मैं 1 प्रेस करता हूँ, देखो तो एंटर आईडी वांट टू अपडेट, मेरे को मानकर चलो 1 नंबर का आईडी क्या करना है, देखो अपडेट करना है। ओके, तो देखो 1 नंबर का आईडी मैं क्या करना चाहती हूँ, अपडेट करना चाहती हूँ। तो 1 नंबर के आईडी को ये भी यहाँ पे देखो सेलेक्ट वाली क्वेरी मेरी क्यों कॉल रही, मैंने गेट किया, तो वहां पे मेरे को पता चल रहा है कि ओके मतलब मेरा नेम क्या है, देखो संतोष है, और मेरा एड्रेस क्या है, देखो औरंगाबाद है। अब यहाँ पे मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ, वो क्या करना चाहता हूँ, मैं बिक्कड़ करना चाहता हूँ। ओके, बिक्कड़ करना चाहता हूँ, देखो उसको क्या करो, देखो बिक्कड़ कर रहा हूँ, तो देखो ये मेरी अपडेट वाली क्वेरी क्या हो चुकी है, देखो यहाँ पे फायर हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेरी क्या हो रही है, देखो मेरी फायर हो चुकी है। और अभी डेटाबेस में जाके अगर आप चेक करना चाहते हो ना, देखो तो वहां पे भी जाके हम चेक कर सकते हैं। तो देखो अब डेटाबेस में जाएंगे और चेक करेंगे, तो देखो ये बिक्कड़ नेम मेरा है ना, देखो बिक्कड़ क्या हो चुका है, देखो यहाँ पे सेट हो चुका है। ओके, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे मतलब नेम अपडेट कर सकते हैं। ओके, नेम अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे को नेम अपडेट करना था तो मैंने इतना कर लिया। ओके, अगर मेरे को मानकर चलो एड्रेस अपडेट करना है तो उसके लिए कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, सर ते दोन्ही हाँ ऑपरेशन एकत्र केले चालतं का? सॉरी, अपडेट आणि अपडेटचे दोन्ही ऑपरेशन एकत्रच केले चालतं का ते? नेम आणि नाही दोन्ही ऍड्रेस पैकी ऍड आहे तुम्हाला कोणते पण काय एका काय? केस हा, मतलब एकाच केसमध्ये. नहीं नहीं नहीं, हम यूजर को अलग अलग चॉइस दे रहे हैं, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट करना है तो इतनी चॉइस देने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे तुम, नेम की जगह क्या करोगे, एड्रेस लिख लोगे, एड्रेस सेट करोगे, लेकिन हमारी वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं। ओके, हाँ तो देखो अब हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब डेटाबेस से जाके गेट करके ये कर दिया। तो अब तुम यहाँ पे मतलब ये जो कुछ भी प्रोजेक्ट है इसमें आपको एड्रेस कैसे अपडेट करना है बताने की जरूरत है क्या अभी?
नो No, सर sir. नो सर सिंपली क्या चेंज करना है, देखो सिर्फ एड्रेस लिखना है और बात करना है, तो वो तुम्हारे लिए मैं रखा हुआ असाइनमेंट, उतना तो करो। ओके, नहीं तो मैं कर सकता हूँ। बाद में एग्जिट कैसे करना है ये बताने की जरूरत है क्या? नो सर। फाइल लुक करके ओके। अगर इसमें आपको कितने सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करने, देखो अपडेट करने हैं, उसके लिए फॉर लूप कैसे लगाना है ये बताने की जरूरत है क्या? सर कर लेंगे। तो फॉर लूप लगाना है, फाइल लूप लगाना है, और एड्रेस को अपडेट करना है, और मल्टीपल इसको फॉर लूप में जो कंडीशन देना चाहते हो वो देना है। ये है तुम्हारे लिए असाइनमेंट। मतलब मैक्सिमम पार्ट, मतलब अगर सिमिलर पार्ट बताए तो सिमिलर पार्ट तुम्हें करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये रहा देखो अपडेट का। अपडेट में किसी को और डाउट है? मतलब देखो, मैं जब तक तुमको असाइनमेंट नहीं दूंगा तुम सोचोगे नहीं, असाइनमेंट करोगे नहीं तो कोडिंग नहीं सीखोगे। ओके, नहीं तो मैंने तो आपको बोला था मैं क्या एक दिन में भी ऑपरेशन खत्म कर सकता था। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो तुम्हें ये जो कुछ भी प्रोजेक्ट है ना, देखो तो इसमें तुम्हें करना क्या है, चेंजेस। कंट्रोलर देखो, तो ये दो केसेस तो ऑलरेडी तुमको बताए, तो ये क्या करना है, एक एड्रेस वाला तुम्हें इंप्लीमेंट करके रखना है। ओके, अब आते हैं देखो डिलीट पे। ओके, डिलीट पे, तो डिलीट के लिए मैं आपको एक कौन सा भी दोनों में से करके दिखाऊंगा। मैं आईडी से करके दिखाता हूँ। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, देखो डिलीट वाली क्वेरी, डिलीट वाली क्वेरी क्या करनी है, देखो फायर करनी है। ओके, फायर करनी है, आईडी वाला मैं आपको है ना देखो करके दिखाता हूँ। ओके, चलो मेथड लिखते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे बोलो, सिर्फ यहाँ पे करता हुआ ऐसे मत बोलो, उसको इम्प्लीमेंट मत करो। ओके, पब्लिक वॉइड तो कॉल करायची, कॉल करने की रहेगी। सर आप डिलीट ऑल वाला कीजिए ना सर। डिलीट वाला किया था कल, तो नहीं हो रहा। हाँ सर, नहीं हुआ, उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। डिलीट ऑल, डिलीट ऑल करे है। डिलीट बाय आईडी वाला तुम कर लोगे? वो हाँ इजी सर, हो गया सर। Yes, sir. एरर कहाँ पे बता रहा है ये? सर डिलीटची क्वेरी नाही फक्त डिलीट बाय आयडी होतंय ते MySQL ची क्वेरी साइन केली त्याने, पण MySQL ची क्वेरी पण रन होत नाही. ओके, चलो देखते हैं, फिर वो ट्राई करते हैं। क्वेरीने डिलीट करून बघा ना, बाकी यांनी होतंय. ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसका तो हुआ था ना? हाँ सर हुआ था। क्वेरी मध्ये डिलीट बाय आयडी होतंय क्वेरी, डिलीट ऑल पण होतंय. डिलीट ऑल भी करके दिखा था हमने। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, क्रिएट CREAT क्वेरी। इसमें क्या करेंगे, देखो ये वाली क्वेरी को क्या करेंगे, देखो हम पास करेंगे एचक्यूएल को। रिटर्न में हमें क्या देगा, ये क्या देगा रिटर्न में? क्वेरी और ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर क्या कॉल करेंगे, फिर हमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी मेथड कॉल करेंगे? एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट और अपडेट क्वेरी, एग्जीक्यूट और अपडेट। यस। सर तुम्ही तिथं कोणती की प्रेस करता इथं सेशनच्या आधी? ओके, तो वहां पे क्या करता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। ये सर लास्ट लाइन पे जाना है, लास्ट लाइन पे जाना है, देखो कंट्रोल प्रेस करके रखना है, 1 प्रेस करके रखना है और सिर्फ एंटर मारना है। लास्ट लाइन को यहाँ पे कर्सर लेके जाना है। ये रिटर्न क्या करता है देखना है ना, देखो कंट्रोल प्रेस करके रखना है, 1 प्रेस करके रखना है और एंटर मारना है। सर ते एक्झिक्यूट अपडेट मध्ये एचक्यूएल टाकायची गरज नाही आहे ना? हाँ सॉरी, डाला हमने। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, सेशन को सेशनला बिगिन ट्रांझॅक्शन केलं. डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन बिगिन करके जरूरत है यहाँ पे? नो सर, जरूरत नहीं सर. जरूरत नहीं है चेंजेस ना? नहीं होंगे नहीं तो सर, no need. चलो देखते हैं।
यस डॉट डिलीट ऑल, डिलीट बाय ऑल लिखा है क्या मैंने? गलत। ओके चलो क्लिक करते हैं जावा एप्लीकेशन। तो देखो अब चांस ही नहीं है, एक बार करना पड़ेगा सर ट्रांजेक्शन, सॉरी ट्रांजेक्शन बिगिन करना ही पड़ेगा उसको। देखते हैं ना। हो सर करावंच लागतं. ट्रान्झॅक्शन बिगिन आणि ट्रान्झॅक्शन Then सबमिट update करावंच or delete query. डिलीट के लिए लगता ही है, लागतं. सेलेक्ट के क्वेरी लिए नहीं पण लगता। होत नाही सर. सॉरी मतलब है ना, देखो यहाँ पे है ना, देखो मतलब जो कुछ भी हमारा सेलेक्ट ऑपरेशन है ना, देखो तो उसी ओनली वन सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए है ना, देखो हम क्या करते हैं, देखो मतलब ये ट्रांजिशन बिगिन करने की जरूरत नहीं, ओके जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बिगिन ट्रांजिशन हॅलो यस सर, आपण जे क्वेरी घेतलेला ना क्रिएट क्वेरी, त्याच्यामध्ये पण आपण डिलीट करू शकतो सर डायरेक्ट, आणि खाली क्रिएट आणि एक्झिक्यूट करून होऊन जातं सर ते सर. डिलीट 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 है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं क्वेरी पास कर लेना, डिलीट डिलीट ये वाली मेथड बोल रहे क्या आप? एसक्यूएलच्या जागी डिलीट फ्रॉम स्टुडंट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट ही लिया है एचक्यूएल में मैंने। ना घेता इथं पण घेऊ शकतो ना आपण. और इसके पास मेथड है क्या, देखते हैं सेक्शन डॉट एक्यूट नहीं है इसके ऊपर, ये देखते होता है क्या, देखिए सेशन की डिलीट डिलीट में एचक्यूएल की क्वेरी नहीं, ऑब्जेक्ट पैरामीटर है, ये गलत है, ये नहीं होगा। तर डायरेक्ट एचक्यूएल ची क्वेरी जी ना ती क्रिएट क्वेरी मध्ये पास करायची म्हणतोय डायरेक्ट। हॅलो हाँ सर, ये त्यांनी त्याच्यातच हाँ। केली होती आपण, यहाँ पे तो मैंने वही किया था ना। सर ते स्ट्रिंग नाही, नाही. एसक्यूएल हा डायरेक्ट क्वेरीच्यावरती बिगिन स्ट्रिंगच्या ट्रान्झॅक्शन जागी डायरेक्ट करायचं तुम्ही सर. डिलीट लावायचं असं म्हणते ते. काय म्हणतोय? ते Hello? एचक्यूएल स्ट्रिंग एचक्यूएल लिहिलंय ना, तर ते लिहिण्याची गरज नाही. डायरेक्ट सेशन डॉट हाँ, डिलीट नहीं वो कोई मैटर नहीं करेगा, मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे पास क्या कर दिया और ये इसमें स्टोर करके पास कर दिया, उसका एक ही मीनिंग है। सर पण तसं होत नाही सर, ते स्ट्रिंग एचक्यूएल आहे ना, ते एचक्यूएल आपण केलंय पास केलं डिलीट मध्ये, पण तसं होत नाहीये नहीं ऐसा नहीं, ये देखो ये ऐसा पास करने का और ये ऐसा पास करने का कोई भी डिफरेंस नहीं है। सर. कन्सेप्ट बाय कन्सेप्ट सेम बरोबर आहे, accurate आहे सर तुमचं, पण ते तसं हाँ, होत नाहीये. क्यों नहीं होता देखते हैं। बघा तुम्ही. सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी केलं ना, त्याच्यामध्ये जर आपण क्वेरी पास केली आणि बिगिन ट्रान्झॅक्शन करून जर त्याच्यामध्ये क्वेरी डॉट एक्झिक्यूट अपडेट केलं ना, तर होऊन जातं सर. हाँ सेशन डॉट क्या कर रहा था मैं, क्रिएट क्वेरी क्रिएट क्वेरी करायचं. क्रिएट क्वेरी क्रिएट क्वेरी क्रिएट क्वेरी, उसमें क्या करना है, तुम्हारा कहना है कि डायरेक्ट एचक्यूएल पास ऐसा भी पास कर सकते, कोई भी दिक्कत हाँ, नहीं। सर. हाँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट ये इसी पास कर दे। हाँ ये करने के बाद क्या, आप क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। सर क्रिएट क्वेरी करो सर, वो एग्जीक्यूट के पहले. रुको क्या बोल रहा है। हाँ क्रिएट क्वेरी की ना मैंने, यहाँ पे डाल दी ना। सर इंटीजर में लेना पड़ेगा उसको अपने. सर क्वेरी डॉट एक्झिक्यूट अपडेट के पहिले बिगिन हाँ. ट्रान्झॅक्शन करना पडेगा. येस सर. हो बिगिन ट्रान्झॅक्शन. क्वेरीच्या आधी सेशन डॉट येस. बिगिन ट्रान्झॅक्शन. और फिर गेट ट्रांजिशन हाँ. और फिर कमिट ट्रांजिशन। ये देखो ये जब हम जेपीए यूज करेंगे ना, तो डिलीट ऑल की डायरेक्ट क्वेरी अवेलेबल है, तब हमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। सर त्या क्वेरीला आपल्याला इंटीजर मध्ये घ्यावं लागेल एक्झिक्यूट अपडेटच्या आधी क्रिएट क्वेरी. इंटीजर में क्यों लेना है, चलो देखते हैं। गरज नाहीये. हाँ मतलब मैं ये बता रहा था कि मतलब जरूरत है तो लेते हैं, नहीं तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। रन एज जावा एप्लीकेशन हो जाएगा सर अभी. डायरेक्ट फाइल 4 ओके हो गई। देखो सारा का सारा डेटा है ना हमारा, देखो डिलीट हो गया। अगर हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे ना, देखो अब हम तो यहाँ पे हमें दिखेगा
देखो नल नल नल, अब ये करना क्यों पड़ रहा है हमें, क्योंकि इन्होंने है ना देखो डिलीट ऑल फाइंड ऑल के लिए मेथड्स नहीं बनाए। ओके, मतलब जो कुछ भी हम लिख रहे हैं ना देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या है ना देखो मेथड्स नहीं बना के रखे हुए। ओके, ओके तो देखो, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, देखो एक क्वेरी लिखनी पड़ रही है, मतलब ये, लेकिन एक्चुअल जब हम ये यूज करेंगे ना देखो डेटा जेपीए, तो तुम्हें मतलब सारा रिकॉर्ड फेच करना है तो फाइंड ऑल की मेथड है, सारा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट ऑल की मेथड है। अगर आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड गेट करना चाहते हो तो फाइंड बाय आईडी की मेथड है, पर्टिकुलर आईडी डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट बाय आईडी की मेथड है। ओके, उन्होंने और ज्यादा सिंपलिसिटी आपको क्या करके दिए देखो, प्रोवाइड करके दे दी है। ओके, तो देखो ये क्या है, देखो हमारा मतलब ये है हमारा डिलीट ऑल ऑपरेशन। ओके, तो अभी तुम्हें क्या करना है, डिलीट बाय आईडी। तो डिलीट बाय आईडी के लिए क्या करोगे, यूजर को बोलोगे कौन सा आईडी डिलीट करना है। ओके, यूजर वो आईडी डालेगा, डेटाबेस पे जाओगे, लोड मेथड कॉल करके वो आईडी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले लोगे, वैसा भी चलेगा, नहीं तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को भी सेट किया और डिलीट मेथड में सिर्फ पास कर दिया तो भी काम चल जाता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, दोनों भी ऑप्शंस तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो देखो ये है हमारा हाइबरनेट का सिंपल सा कर्ड ऑपरेशन। ओके, कर्ड ऑपरेशन जो कुछ भी हम नॉर्मली क्या कर रहे देखो कर रहे हैं। ओके, तो कल क्या करेंगे देखो, हम कल एचक्यूएल के बारे में देखने वाले, जैसे ये मतलब एचक्यूएल का दूसरा पार्ट देखते हो। ओके, लेकिन ये हमारा ऑफिशियली मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये थर्ड ऑपरेशन नॉर्मल सा हाइबरनेट यूटीएल से हमने क्या कर दिया देखो, कंप्लीट कर दे दिया है। ओके, बाद में हमें क्या करना है देखो, एचक्यूएल देखना है। ओके, बाद में बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, तो धीरे धीरे क्या करेंगे देखो, सारे टॉपिक्स हम क्या करने वाले देखो कवर करने वाले हैं। इसमें किसको भी दिक्कत है? यस, ते फॉर आणि व्हाईलचं काय म्हणलं सर, तुम्ही कुठे यूज करायचं काय म्हणलं? तो फॉर लूप तुम्हें क्या करना है देखो, मतलब तुम कितने एट अ टाइम कितने सारे रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हो। यहाँ पे मानकर चलो तुम्हें एट अ टाइम क्या करने देखो 5 रिकॉर्ड्स अपडेट करने। ओके, तो फॉर लूप लेके क्या करोगे देखो, यहाँ पे काउंट ले लोगे, फॉर लूप कंडीशन लगोगे, बाद में तुम्हें है ना देखो ये मतलब एग्जिट करना है, मतलब तुमको कब तक इसको घुमाना है, उसी के लिए क्या करोगे देखो तुम व्हाइल लूप ले लोगे। तो यहाँ पे व्हाइल लूप फॉर लूप ले लोगे, कितना ही बताया, और कुछ डाउट है सर इसमें? आपण हाँ बोलो। हा सर, आपण फॉर लूप मध्ये व्हाईल लूप यूज करू शकत नाही का? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मी आता आधी केलेलं होतं व्हाईल लूप, याच्यासाठी डाटा एंटर करण्यासाठी वेगवेगळ्या मेथड्सनी, त्यासाठी व्हाईल ठेवलं आणि तुम्ही फॉर लूप सांगितलं तर फॉर लूप लावलं वरून, तर ते फॉर लूप जेव्हा टाकलं 2 जणांचा डाटा एंटर करायचा आहे, तेव्हा खाली सांगतं की कोणत्या मेथडने तुम्हाला डाटा एंटर करायचा, ते सिलेक्ट केल्यानंतर प्रत्येक मेथडने डाटा एंटर केला, हाँ कर सकते हो तुम, जो एवढ्या वेळेस करोगे ना डाटा एंटर देखो, केला तरी पण ते व्हाईल लूप चालूच राहतं। मी 4 वेळेस टाकलो डाटा एंटर करायचं, पण ते 6-7 वेळेस डाटा येतच होता एंटर करण्यासाठी। एग्जिट करो उसको, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके फॉर लूप कंडीशन ला लगाओ एग्जिट उसको। काय म्हणावं लागेल? हाँ देखो फॉर व्हाइल लूप लूप में अगर सिर्फ तुम ट्रू पास करते जाओगे तो डेटा एंटर होते ही जाएगा, उसको कहीं पे तो हाँ। तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा कंडीशन डाल के। हा, व्हाईल लूपला ब्रेक केलेलं आहे ना एक्झिट, फक्त मी एक्झिटचं ऑप्शन क्लिक नव्हतं केलेलं। फिर एग्जिट के लिए ऑप्शन डालो वहाँ पे। अच्छा, डिलीट ऑल दाखव ना इम्प्लिमेंटेशन। डिलीट ऑल का इम्प्लीमेंटेशन दिखाना है। हाँ ओके, तो देखो असाइनमेंट सबको कंप्लीट करके आने ही आने हैं। ओके, एनी हो, नहीं तो नहीं चलेगा। ओके, फिर आगे वाला हाइबरनेट का पार्ट क्या करते हैं देखो, कंटिन्यू करते हैं। और कुछ डाउट्स है? सर यस, आपण जसं डिलीट ऑल केलंय सर, तसं आपण हाँ अपडेट ऑल पण करू शकतो ना, अपडेट आणि आपल्याला जे नेम